राजस्थान सरकार से राजस्थान की जनता बड़ी आक्रोशित है। राजस्थान की सरकार से राजस्थान की जनता बड़ी नाराज है और यहाँ के अपराध की स्थिति, यहाँ के महंगाई, यहाँ की खनन माफिया के कारण राजस्थान की जनता बड़ी खफा है। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी कह रही है। जी हाँ, आज राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि ये तमाम जो विषय हैं जिनको लेकर जनता में आक्रोश, उसको लेकर एक जनाक्रोश यात्रा की शुरुआत हो रही है। अब उस यात्रा के बारे में भी थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा, मगर जो वहाँ आज तमाम बातें हुई उसमें सबसे मुख्य बात जो जनाक्रोश के मुद्दों के साथ साथ राजसमंद जिलाध्यक्ष मानसिंह बाहरट, उन्होंने बड़ी बात कही कि खनन माफिया और जो मुख्य तौर पर रेती माफिया की तरफ उन्होंने, बजरी खनन की तरफ उन्होंने इशारा किया कि न केवल अवैध खनन हो रहा है बल्कि जिस प्रकार से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए खनन किया जा रहा है, बड़े बड़े खड्डे किए जा रहे हैं, वो एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि नियमों के इतर इतने बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है, उसके खड्डे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं कि वहाँ पशु तो पशु, मानव जीवन को भी संकट है। ये बड़ा आरोप लगाए, हम सुनेंगे अभी जो मानसिंह जी बाहरट ने क्या कहा। मगर जो इस कार्यक्रम का प्रारूप बताया जोगेश्वर गर्ग, जालोर विधायक, उन्होंने कहा कि जनाक्रोश यात्रा 1 तारीख से उसके तमाम जो एक रथ के माध्यम से जाएगी और वो रथ का अनावरण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के माध्यम से होगा और ये रथ हर एक क्षेत्र के राजस्थान की 200 विधानसभाओं के तमाम गांव कस्बों में जाएगा। उसमें एक शिकायत पेटी लगी होगी जिसमें शिकायतें इकट्ठी की जाएगी, उनका बाद में घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। तो एक बड़ा लंबा चौड़ा खाका बताया जा रहा है। पहले तो सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस यात्रा को लेकर जोगेश्वर जी गर्ग ने। नमस्कार। सबसे पहले तो राजसमंद जिले के सारे पत्रकार मित्रों का स्वागत, अभिनंदन। मैं जोगेश्वर गर्ग, विधायक जालोर, सचेतक भाजपा विधायक दल, और इस जन आक्रोश यात्रा की दृष्टि से प्रदेश की मॉनिटरिंग टीम का एक मेंबर आपके बीच में उपस्थित हूँ। इस दिसंबर में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और जैसा पहले उन्होंने किया है, हर साल पूरा होने पे 1 साल बेमिसाल, फिर 2 साल बेमिसाल, 3 साल बेमिसाल, अभी 4था साल उनका है। उसका जश्न वो मना पाएंगे कि नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। अशोक गहलोत साहब में और सचिन पायलट साहब में जो संघर्ष चल रहा है वो किस मोड़ तक पहुंचेगा, क्या नतीजा निकलेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से तैयार है। कांग्रेस सरकार ने जो राजस्थान की जनता की दुर्गति की है उसके बारे में हम राजस्थान की जनता को सारे फैक्ट्स, सारे तथ्य आपके माध्यम से याद दिलाना चाह रहे हैं। जनता को सब पता तो है, लेकिन हम आपके माध्यम से याद दिलाना चाह रहे हैं और उसके लिए ये जन आक्रोश यात्रा हमने तय की है। ये लगभग 14 दिसंबर तक चलना अभी तक प्रस्तावित है और हर जिले में, हर विधानसभा में जाएंगे। अलग अलग रथ बने, हर विधानसभा के लिए 200 रथ बनकर तैयार खड़े हैं, जिनके लॉन्चिंग हमारे 1 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब करेंगे जयपुर से 1 तारीख को। 2 तारीख को हर ज़िले में वो रथ लॉन्च होगा और फिर 3 और 4 में विधानसभा वार वो रथ लॉन्च होंगे और फिर उसके बाद यात्राएं शुरू होगी और उसमें बाहर के मेरे जैसे कार्यकर्ता भी आएंगे और स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, वो सब भी उसको करेंगे और पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों के गांव-गांव, गली-गली तक हम जाने का प्रयास करेंगे। कोई गांव नहीं छोड़ेंगे, कोई पंचायत नहीं छोड़ेंगे, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। और उस रथ में जो कल्पना की है उसमें एक तो शिकायत पेटी लगी होगी। उस शिकायत पेटी में गांव के लोग, जनता में से भी इस सरकार से जो जो शिकायतें उनको रही है, 4 साल में जो शिकायतें पहले से थी, समाधान नहीं हुआ या नहीं पैदा हो गई, उन सब के बारे में वो उस शिकायत लिखित शिकायत उसमें डाल सकते हैं। उन सारी शिकायतों को हम प्रदेश स्तर पर इकट्ठा करेंगे और फिर उनका उपयोग करेंगे इस सरकार के खिलाफ
ब्लैक पेपर जारी करने के समय उपयोग करेंगे। हमारा अगले चुनाव का घोषणा पत्र जब जारी होगा उसमें भी उनका उपयोग करेंगे। और इसके अलावा हमने एक टोल फ्री नंबर, मिस कॉल नंबर भी दिया है। उस पर जनता कोई भी मिस कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। एक वेबसाइट भी हमने लॉन्च की है, उसमें भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और इस तरह से आधुनिक संचार के आधुनिक जितने भी माध्यम उपलब्ध हैं, उन सब के माध्यम से हम जनता के आक्रोश को बाहर निकालना चाह रहे हैं और उसको एक आवाज़ देना चाह रहे हैं। और उसके माध्यम से सरकार को भी सावधान करना चाह रहे हैं कि आपने 4 साल में क्या दुर्गति की है राजस्थान की। इसमें इन यात्राओं में लगभग 75,000 किलोमीटर की यात्रा 200 विधानसभा मिलाकर होगी। और इस दृष्टि से सारे जिलों के प्रभारी हमारे तय हो गए हैं, सारे विधानसभाओं के प्रभारी तय हो गए हैं। जिलों के विधानसभाओं के संयोजक प्रभारी, बाहर के संयोजक लोकल, ऐसे वो भी तय हो गए हैं। और बूथ स्तर तक हमारा संगठनात्मक ढांचा बिल्कुल तैयार है। हर दृष्टि से जितने भी हमारे राजस्थान में बूथ है उन सब में हमारा संगठनात्मक ढांचा बिल्कुल तैयार है। अब कार्यक्रम में काफ़ी लोग मौजूद थे, उन तमाम लोगों के चेहरे भी आप तक पहुंचाऊं उससे पहले सुनिए कि महान सिंह जी भारत ने आज जो ये मैंने कहा ना बद्री खनन को लेकर बड़े मुखर होकर बोले, क्या क्या बातें कही। इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर स्वागत करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश से हमारे भाई साहब ने पूरी ब्रीफिंग दी है और प्रभारी जी ने भी दी है। मैं आप सभी को विदित दिनों में जो घटनाएं हो रही है उसके बारे में आप खुद जानकार हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी इन सभी मुद्दों को लेकर जो जन आक्रोश रैली है वो हर गांव और तहसील तक पहुंचने वाली है। जिस तरह से साधु संतों के साथ दमन हो रहा है, जिस तरह से उनको पेट्रोल फेंक के मारा जा रहा है, फिर सरकार को वो जब 16 बार एप्लीकेशन देते हैं, 16 बार रिपोर्टिंग करते हैं, उसके बाद भी वो व्यक्ति नहीं बच पाता है, तो सरकार की फेलियर वो होती है और सरकार उस जगह बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है और किसी न किसी दबाव में काम कर रही है, जो ये बहुत ही आक्रामक लोगों में है, गुस्सा है। आपने ये भी देखा होगा पहले कन्हैयालाल की जो मर्डर हुआ था उदयपुर में, वो लोग दौड़ के आए भीम में, जब उस घटना को लेके लोगों ने पकड़ा उस व्यक्ति को और जो उनको जो सम्मानित हुए वो तो हुए, मगर जिस तरह से वापस उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कम से कम हम 50 हिंदू भावों को ज़बरदस्ती पकड़ा और पकड़ते हुए उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया, उनके नाखून उखाड़े गए, उनको ये किया गया जबकि उन्होंने खाली आंदोलन करके बात की थी। इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस सरकार कर रही है, जो हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश और रोष है। और जिस तरह से आपने देखा होगा राजसमंद जिले में बजरी खनन माफिया का जिस तरह से खोप चल रहा है, कांग्रेसी नेता उनमें लिप्त है, सीधे सीधे लिप्त होते हैं, जबकि बजरी खनन में 10 फीट से नीचे कहीं भी कानून में खनन करने का अधिकार नहीं है। माइनिंग से जो लीज मिलती है उसमें भी 10 फीट ही खनन होने का कार्य है। जहाँ पे आप जाओगे तो वो जो बड़ी बड़ी 30-30, 40-40 फीट की बड़ी बड़ी मशीनें वो भी बाहर नज़र नहीं आती। इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए। हमारी गायें, हमारे मतलब बहुत सारे मवेशी, पशु और जो जानवर बेचारा उस नदी में चला जाता है पानी पीने के बहाने, वो वापस जिंदा बाहर नहीं आता। और अगर कोई व्यक्ति भी चला गया तो मैं कह रहा हूँ वो भी अंदर से वापस नहीं आता, क्योंकि वो खड्डे इतने हो गए। तो ये अवैध खनन की जो भू माफिया कर रहे हैं, इसमें जनता में बहुत आक्रोश है। जनता त्राय हो रही है। जिस तरह भाई साहब ने कहा अभी कृषि के लिए बिल, मतलब किसानों के कर्ज माफ़ के लिए, वो नहीं हुआ। और ऐसी जो खुलेआम मतलब क्वार्ट्ज फेल्डस्पार के अवैध खनन हो रहे हैं। और राजसमंद विधानसभा में जिस तरह से नाथद्वारा में अभी संतों के ऊपर जो किया गया था कि भाई मर्डर और चाकू के केस हमारे ज़िले में खूब हो रहे हैं। और नाथद्वारा में भी जो संत के साथ मतलब आश्रम पे तोड़फोड़ करना, मारपीट करना, ये सारी घटनाएं आम जन में बहुत आक्रोश है। इस आक्रोश के लेके भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में आक्रोश रैली का आयोजन करने जा रही है। 1 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ प्रदेश में लॉन्चिंग होगा। 2 तारीख को हमारे जिले के सभी प्रभारी महोदय और सभी के साथ मिलके हम जिले से लॉन्चिंग करेंगे। यह रथ चारों विधानसभा में जाएगा। चारों विधानसभा में जब यहाँ से रवाना होगा तो प्रत्येक पंचायत स्तर पर पहुंचते हुए जितने भी बड़े कस्बे हैं उनमें चौपालें होगी,
और एक पंचायत में कम से कम 2 चौपाल होगी। चौपाल के माध्यम से और प्रत्येक बूथ से हम कम से कम 200 लोगों के साथ उन संपर्क करते हुए 200 लोग हमारे साथ जुड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और पूरे 10 दिन का हमारा जो भी इसमें लगने वाले हैं सारे प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं, संयोजक इस कार्यक्रम के हो चुके हैं और प्रत्येक जो व्यक्ति लगे हुए हैं वो 10 दिन तक अपना पूरा घर बार छोड़ के इस पार्टी के लिए समय देंगे और प्रवास करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। और कार्यक्रम में राजसमंद में जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी कालूलाल जी गुर्जर भी थे। उन्होंने कहा कि जब से सरकार बनी है तब से लोगों में आक्रोश है। अलग अलग विषय उन्होंने गिनाए और कहा कि ये तमाम आक्रोश है, इन आक्रोश को स्वर देने के लिए, इन आक्रोश को शब्द देने के लिए जन आक्रोश यात्रा प्रारंभ की जा रही है। और साथ ही जो कार्यक्रम का स्वरूप बताया, जिसमें मैंने बताया कि रथ यात्रा निकलेगी, साथ ही बताया जा रहा है कि इसमें लगभग राज्य भर का बता रहे हैं कि बड़ी मात्रा में नुक्कड़ सभाएं होगी, बड़ी मात्रा में वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर चौपाल लगेगी और उन चौपाल के माध्यम से तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राजसमंद ने भी अपने इस कार्यक्रम को विधिवत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश की है। और ये जो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तमाम कार्यक्रम जो आयोजित हुआ, इस कार्यक्रम में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, कार्यक्रम जिला सह संयोजक माधवलाल चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित, प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, शक्ति सिंह कालियास, प्रशांत मेवाड़ा, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष जवाहर जाट, पंकज बाफना, प्रमोद गौड़ सहित तमाम पदाधिकारी उस वक्त मौजूद रहे। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये जन आक्रोश यात्रा किस प्रकार से आती है। एक बड़ी क्या कहते हैं, चुनावी इस दौर में एक बड़ी कोशिश है जनता के बीच में जाने की भारतीय जनता पार्टी की। तो ये कोशिश कितने रंग लाती है ये जरूर देखेंगे। जन आक्रोश यात्रा को भी कवर करेंगे, उसके तमाम पहलू भी आप तक लाएंगे। आप लोगों को करना सिर्फ इतना सा है कि जो आपके फ़ोन पर अब लाल बटन दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, अगर वो आपने नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, ताकि आप हमारे तमाम कार्यक्रम बिल्कुल टाइम टू टाइम आप तक पहुँचते रहे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।